नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, कि हमारे चैनल ने एक नया फॉर्मेट शुरू किया है, प्रेरणादायक सुविचार। इसमें हम जानी मानी हस्तियों से सुविचार लेते हैं, उनके प्रेरणादायक जो विचार हैं उनको आपके साथ साझा करते हैं, जिससे किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए। उसे सुनकर इस तरीके के प्रेरणादायक विचारों को हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने समक्ष रखते हैं। आज का जो सुविचार है वो है, कर्म के बिना दृष्टि द्विस्वपन है और दृष्टि के बिना कार्य दुस्वपन है। इस जो मुद्दे पर या इस प्रेरणादायक जो विचार के ऊपर अब हमसे बातचीत करने जा रहे हैं दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक रह चुके, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और एमआरवी पब्लिक स्कूल्स ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी। हम उनसे बात करते हैं और इस प्रेरणादायक विचार के बारे में उनसे जानते हैं कि उनके मन की बात क्या है इस विषय पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी हर्ष जी, जितनी लगन और मेहनत से आप काम कर रहे हैं मंच के लिए, मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपकी कैसे तारीफ करूं। और खास तौर पे आपके पिताजी प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए थे जी। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, कैसे चीज़ प्रेजेंट करनी है ये कोई उनसे सीखो। तो मुझे लगता है आपने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी ऑल दी गुड विशेस आपके साथ है कि आप आने वाले कल में बहुत कामयाब हो। सबसे पहले मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर्म के बिना दृष्टि दुस्वपन है और दृष्टि के बिना कार्य दुस्वपन है। विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीम एंड एक्शन विदाउट विजन इज ए नाइटमेयर। आप इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो इसके साथ एक श्लोक है, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्ब्रह्म संगोत कर्मणि। कर्म को बहुत ही महत्व दिया गया है। जो आदमी अपना कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, उसको इससे बड़ा लाभ होता है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, कभी वो परेशान नहीं होता, वो सेटिस्फाइड रहता है, खुश रहता है, लाइफ से खुश रहता है वो। इसी प्रकार से लिखा है, कर्म के बिना दृष्टि दुस्वपन है। अगर आप कर्म नहीं करते, आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही कुछ नहीं। और अगर दृष्टि के बिना कार्य दुष्वपन है, और अगर दृष्टि आपकी ठीक नहीं है तो कार्य तो ठीक हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा, विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीम। जो विजन है, एक्शन के बिना कुछ नहीं है। दिन का ख्वाब ले रहे हो आप, शेख चिल्लियों की बातें कर रहे हो, और एक्शन विदाउट विजन इज ए नाइटमेयर। और एक्शन जो है आपका अगर विजन के बिना है वो भी यूजलेस है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है समझने की, कि अगर आप कर्म में लगन लगा के करेंगे, दृष्टि आपकी ठीक है, कोई कारण नहीं है कि प्रभु आपको फल ना दे। हालांकि प्रभु ने कहा है कि आप फल की इच्छा के बिना काम करो। ये आपको सेटिस्फाई करने के लिए कहा है, ताकि आप काम करने के बाद ये ना कहो मुझे क्या मिला थोड़ी देर। क्योंकि कई ऐसे एक्शन है आपके जिसका फल बहुत देर में आती है। सपोज करो आपके यहाँ एक लड़का पैदा होता है, आपने बहुत खुशियाँ मनाई, बाजे बजाए सब कुछ किया, और आपने कहा भगवान ये कल से कमाना शुरू कर दे। इज इट पॉसिबल? नो, इट विल टेक टाइम। तो 18 साल तो कम से कम मिनिमम होगा, तभी तो कमाएगा। उससे पहले कहाँ से कमा देगा? ऐसे ही हर चीज़ पे ये चीज़ एप्लीकेबल है।
क्योंकि जिस चीज़ में टाइम लगना है वो लगना ही लगना है, उतना टाइम दोगे। आप अपना आम का पेड़ लगा लो, सुबह आम का पेड़ लगाओ और शाम को फल आ जाए, कहाँ से आ जाएगा? उसमें जितने साल लगने हैं लगने हैं। ऐसे में 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। दही आप जमाओ, एक लेडी ने दही जमाई तो घंटे बाद देखा जी साली जमी नहीं, उसमें से थोड़ा दूध पी लिया। थोड़ी देर बाद फिर देखा दही जमी नहीं, थोड़ा दूध पी लिया। जब तक दही जमने का टाइम हुआ दूध ही साफ हो गया। तो आपको वेट तो करना पड़ेगा ना, जो आपका तरीका है जो काम करने का वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई कारण नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मेरी सब लोगों की, बच्चों से और आम समाज से ये जो होता है, भाई आप बड़ी क्लियर दृष्टि से काम करो। और आप जब कर्म करते हो तो गीता का श्लोक हो उसको भी ध्यान में रखो। आपने कर्म किया, फल प्रभु पे छोड़ो। और मैं गारंटी नहीं करता, प्रभु ने गारंटी किया है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप काम ठीक करो और आपको फल ना मिले। पर प्रभु ने यह भी कहा आप नहीं इसकी इच्छा करो, वो मेरा काम है फल देने का, और मेरे पे तो भरोसा करो। प्रभु ने कहा मेरे पे भरोसा तो करो, मैं तो किसी को चीट नहीं करता, लोग तो चीट कर लेते हैं। जब मैं आपको कहना फल की इच्छा ना करो, मेरे मेरे अर्पण कर दो तो कर दो, फिर देखो नज़ारा आप कहाँ पहुँचते हो, इसको आजमा के तो देखो। यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जो भी कार्यकर्ता, जो भी बच्चे, जो भी जवान बूढ़े कोई भी सुन सकते हैं, ये हर एज ग्रुप को लागू है। इस पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी, हम पहले दिन से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। यही मुझे प्रार्थना है, इसको मानना चाहिए, इसको अमल करना चाहिए। और होगा अमल तभी अगर आप कोई डिश खाना चाह रहे हैं, कोई बर्फ़ी खाना चाहते हैं, कुछ भी खाना चाहते हैं, बर्फ़ी सामने पड़ी है, स्वाद नहीं आएगा, पर जब खाओगे तब पता लगेगा। इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो जो आनंद आएगा वो देखने लायक होगा। धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक और तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी, जो जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद भी हैं और समाज सेवी। इन्होंने इस मुद्दे को, इस अपने सुविचार को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया कि जीवन में कर्म करो तो उसकी फल की इच्छा ना करो, क्योंकि कुदरत ने आपको उस फल देने का नियम बना रखा है। जब भी वो फल मिलेगा तो उसकी मिठास आपको जरूर उसको आनंदित करेगी। इसलिए अच्छे कर्म करो और इंतजार करो कि वो आपको फल भगवान जरूर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नियम ही नहीं बना, भगवान ने बनाया कि अच्छे कर्म का फल वो ना दे, अच्छे और बुरे दोनों का मिलता है। तो इसलिए जीवन में हमेशा नेक कर्म कीजिए, जिस तरीके से आदरणीय ओपी बब्बर जी ने आपको समझाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी समझाया है कि अपने विजन को बड़ा क्लियर करके चलें। कोई भी कर्म करते हैं तो उसका एक विजन लेके चलें। विजन के विदाउट अगर कोई काम करोगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, और अगर आपका विजन ही खराब है तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचे, और अगर आपका कर्म खराब है और विजन ठीक है तब भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इस विचार को अपने जीवन पे आप अमल करें और उसका आप अनुभव लेंगे तो बहुत ही अच्छा अनुभव आपको देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मैं हर्ष कुमार आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।